तो दोस्तों आपने ये खबर सुनी होगी कि जितने भी आपके घर में पुराने राउटर्स हैं, मॉडेम्स जो लगे हुए हैं आपके घर में, और वो सभी वल्नरेबल है। उनमें हॉर्स शेल करके कोई मालवेयर है या फिर जो वायरस है, एक वल्नरेबिलिटी सामने आई है उन सब में, जो जिनका फायदा उठा रहे हैं चाइनीज हैकर्स और लोगों को हैक कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज इसी चीज के बारे में अपडेट करने वाला हूँ कि भाई ये सब जो नई न्यूज आ रही है ये सब क्या है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसमें कितना रिस्क है, क्या है सब कुछ। यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कोडर बॉय में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल कोडर बॉय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से जल्दी उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप मिस ना कर सको। और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके हमारे इस आज के लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी के अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वीडियो। तो दोस्तों देखो, ये जो राउटर्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, राउटर्स मॉडेम ये सब जो चीज़ है, ये पुराने राउटर्स जो हो गए हमारे, वो इनका ओरिजिन मेनली चाइना से ही होता है। और चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुतायत में प्रोडक्शन होता है इन सभी चीज़ों का। अब ये टेक्नोलॉजी की मेन सभी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है चाइना में। एकदम सस्ते दरों पे मिल जाते हैं हमें। जैसे कि अपना फ़ोन ले लो, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप्स, राउटर्स, मॉडेम्स, प्रोसेसर, सब चीज़ चाइना में ही बनती है। ज़्यादातर 50% का प्रोडक्शन होता है चाइना में, अपनी जो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं उन सबका। तो दोस्तों बेसिकली इसमें ना एक कैच है। बेसिकली आप जो राउटर एक पर्टिकुलर ब्रांड का समझ रहे हो, वो दरअसल बना चाइना में ही है। वो बेसिकली ये जो ब्रांड्स होते हैं ना, वो चाइनीज है, जो चाइनीज जो कंपनियां बल्क में जो ये चीज़ें बनाती है ना, उनके साथ पार्टनरशिप करती है। और सिर्फ वो जो मैन्युफैक्चरिंग का काम वो सब उन चाइनीज कंपनीज का है। बस वो जो ब्रांड्स है ना, वो उस पर सिर्फ अपना ठप्पा लगाते हैं और पूरी दुनिया में सर्कुलेट करते हैं। तो इससे उन ब्रांड्स को क्या फ़ायदा होता है भाई, इससे उन ब्रांड्स को वो चीज़ें सस्ते में मिल जाती है, अपना एक ब्रांड का एक नाम भी बन जाता है, और उन्हें मैन्युफैक्चरिंग का कुछ इतना ज़्यादा कॉस्ट भी देना नहीं पड़ता। तो दोस्तों चाइना में ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज है जिनका खुद का कोई नाम ही नहीं है। मतलब वो कंपनीज फिरात में रहती है कि कोई उनके साथ आए, पार्टनरशिप करे और हमारे प्रोडक्ट्स खरीदे, और फिर वो जो ब्रांड्स है हमारे प्रोडक्ट पे थप्पा लगाएंगे अपने ब्रांड का, और फिर पूरे दुनिया में सर्कुलेट करेंगे। बस यही बहुत सारी, मतलब हजारों में ऐसी कंपनीज हैं चाइना में जो उनका कोई पर्सनल कोई ब्रांड नहीं है, सिर्फ वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर। तो दोस्तों यहाँ पर तो हम कस्टमर्स फंस गए। हाँ दोस्तों, देखिए जो ब्रांड्स ने उन प्रोडक्ट्स पर थप्पा लगाया है, वो ना तो उस प्रोडक्ट को खोलने की कोशिश करते हैं, ना उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, और ना ही ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर क्या डाला गया है। और यहाँ पर ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है चाइना में, आपको मालूम होगा जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूनिट्स है चाइना में, उनका सीधा संबंध होता है चाइनीज सरकार से। तो यही तो प्रॉब्लम है ना यार। आपको मालूम होगा चाइना में एक रूल है, जो भी कंपनियां, जो भी कोई चीज़ फैक्ट्री चाइना में लगी हुई है, उनको अपना जो डिटेल सब चीज़ है वो पहले चाइनीज सरकार से उसका कनेक्शन रहना चाहिए। और दोस्तों बेसिकली यही वजह थी कि जो BGMI जो गेम्स है, PUBG वो सब गेम्स है, वो बेसिकली भारत में बंद हो गए थे। इसलिए इसी वजह से, क्योंकि इन सभी जो गेम्स है, डेटा प्रोसेसिंग की वो सब चीज़ें, वो सीधा संबंध उसका चाइनीज सरकार से है। क्योंकि दोस्तों आप यही मान के चलो ना कि कोई सॉफ्टवेयर, कोई चीज़ अगर चाइना में बन रही है, तो आप समझ लो कि सरकार की उस चीज़ पर पूरी नज़र और पूरी पकड़ है। तो दोस्तों परेशानी इसी बात में है कि जो जो लोग, जो मतलब जो ब्रांड्स है, जो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो यूनिट्स हैं वहाँ पे, उनका संबंध जो है वो सरकार से। बस प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है। और दोस्तों वैसे भी हम चाइनीज सरकार जानते ही हैं, जासूसी करती है बेसिकली। वो भी क्या कर सकते हैं उसमें, अभी जो क्या है वो आप समझ सकते हो, जो पूरी कंपनी, वो एक कंपनी जो है पूरी दुनिया में सर्कुलेट करती है, तो उस डेटा का फायदा चाइनीज सरकार क्यों नहीं उठाएगी भाई। तो दोस्तों इसी वजह से जो चाइनीज एप्लीकेशंस और सब चीज़ें थी चाइना से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स, इसलिए तो बंद हो रहे थे, नहीं तो और कोई मेजर वजह थी ही नहीं इन सब चीज़ों की। तो चले दोस्तों, अब तक तो सब ठीक है। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि जब भी जो ये सस्ते राउटर्स जहाँ पे आते हैं ना, मतलब क्या है, मैंने बेसिकली आपको प्रोसेस समझा ही दिया था। जो चाइनीज़, जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स, चाइनीज़ कंपनीज है वो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचती है, यहाँ से कंपनियाँ जाती है, उनके अपना जो ब्रांड का थप्पा है उनके प्रोडक्ट्स पे लगाती है और पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर देती है। बहुत अच्छा, बढ़िया।
लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि जो चाइनीज़ जो कंपनीज जो राउटर्स बना रही है ना, में कभी ना कभी कुछ ना कुछ लूप होल जानबूझकर छोड़ देती है, या फिर मेनली भाई बड़ी बड़ी कंपनीज इतना बल्क में प्रोडक्ट्स बना रही है और खुद का कोई मतलब ब्रांड अनब्रांडेड चीज़ है तो इतना ध्यान भी नहीं लगाएंगे ना, तो लूप होल छूट जाता है कोई भी। या फिर कभी कभी जानबूझकर भी किया जाता है, इनमें वायरसेस डाल देते हैं, मालवेयर्स डाल देते हैं, ये सब चीज़ें होती है और फिर जो राउटर्स है वो वल्नरेबल हो जाते हैं। राउटर्स ही नहीं, राउटर्स है, मॉडम्स है, प्रोसेस मेरा सॉरी जो हमारे फ़ोन्स हैं, चाइनीज सब चीज़ ऐसे ऐसे मतलब इन्फेक्टेड हो जाते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं। इसी की वजह से सब जो मतलब है जो यूज़र है यहाँ पर जो चाइना से बाहर है, कभी कभी तो चाइना के यूज़र्स ही मतलब बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, उनका डेटा वेटा सब चले जाता है। और जो इंडिया में रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में बेसिकली ये तो पूरा सप्लाई हो रहा है, तो पूरा जो डेटा है ना वो पूरा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है यहाँ दोस्तों। इसके बाद जो है 1 साल चला राउटर, 2 साल चला मान लो, फिर जो है ना बेसिकली चाइनीज हैकर्स यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। और राउटर ऐसी चीज़ है भाई, वो इंटरनेट से कनेक्टेड तो रहने ही वाला है, राउटर में कभी इंटरनेट कनेक्शन जाने नहीं वाला, बेसिकली यहाँ से डेटा का आदान प्रदान बहुत अच्छे से हो सकता है। बेसिकली चाइनीज हैकर्स जो है इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और आपको एकदम ध्यान सचेत रहना चाहिए, आप कोई अगर ऐसी चीज़ खरीद रहे हो ना, तो उसमें आपको पहले तो बेसिकली चेक करना है कि वो जो कंपनी है वो एकदम अच्छी अच्छी उसका नाम है नहीं है, उससे पहले आपको चेक करना है। फिर बेसिकली कम जितना आप कम यूज़ करोगे ना चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, उतना ज़्यादा आप सेफ रह पाओगे। बस इसी चीज़ में आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली राउटर में क्या होता है ना, बेसिकली एक फर्मवेयर जो होता है उनकी वेबसाइट पे बार बार सॉफ्टवेयर अपडेट्स, सिक्योरिटी अपडेट्स आते रहते हैं, तो उस चीज़ को भी आपको चेक करना है। वैसे बहुत कम लोग देखे हैं जो राउटर के फर्मवेयर को अपडेट करते हैं, वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। राउटर में भी सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाओ, आप चेक करो, राउटर का मॉडल वगैरह सब चेक करो। मैंने देखा है जियो के, एयरटेल के सब एकदम वेल अच्छे राउटर्स होते हैं, उनमें वो बेसिकली अपडेट अपने आप आ जाता है, उसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरे राउटर्स हैं थोड़े नीचे, उनमें अपडेट करना पड़ता है, उस चीज़ का आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल मुझे इसी चीज़ के बारे में आपको एक अपडेट देनी थी कि आपका राउटर ही आपको हैक कर सकता है, मतलब घर का भेदी लंका ढाए, ये ऐसा ऐसा सीन हो गया आज यहाँ। बात तो सही है। चलिए फिलहाल आज के इस वीडियो को तो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपने अपना राउटर अपडेट नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना। आप अपना मतलब जो राउटर का मॉडल होता है उस चीज़ को आप सर्च कर सकते हो, कंपनी भी लिखी होती है राउटर पर, वो आप चेक कर लेना। हुआवे के बहुत सारे राउटर्स होते हैं, वो आप चेक कर लेना और अपना राउटर एकदम अच्छे से अप टू डेट रखना। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को तो यही पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।